Oh, hello guys, welcome to the session conducted by Verified. So we have Shrey Joshi, Manchester United fan. We have Hardik Sharma, Chelsea fan. We have Noam Shah as a Liverpool fan, and we have a neutral person here, Vidish Sharma. He's a fan of Real Madrid. So हमने कल देखा था कि आर्सेनल का जो मैच था सिटी के साथ इट वाज वेरी रिलेवेंट मैच और एफए कप का सेमीफाइनल मैच था उसमें काफी मतलब आर्सेनल की परफॉर्मेंस काफी ओवरवेलमिंग रही है एंड आर्टेटा जो कि एपेरेंटिस था अगेंस्ट हिज मास्टर पेप गार्डियोला सो मतलब मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी नाइस मैच और उसमें सिटी की जो डिफेंस थी हमें पता लगा उसके मतलब लूप होल्स क्या है सिटी के डिफेंस में जो कि दिखे और ऑन दी अदर साइड आर्सेनल का डिफेंस और मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था तो विच लेड टू द रिजल्ट हमें पता है सो विदेश मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि भाई व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस एंड कैसा रहा था वो कल का मैच अगर तेरे क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में कल का मैच अच्छा था। अर्सेनल आई थिंक काफ़ी अच्छी टीम है क्योंकि अभी लिवरपूल को हराया उसने 2-1 और उसने इस सीज़न यूनाइटेड को भी हराया आई थिंक तो और उसने अभी सिटी को हराया है तो मतलब अर्सेनल काफ़ी अच्छी टीम है। उनका कोच अच्छा है, पेप से सीखा है उसके कोच ने तो काफ़ी अच्छा है। और मैंने जो नोटिस किया वो था कि जैसे सेकंड गोल था ऑबामेयांग का वो काउंटर अटैक पे था तो मतलब वही अगर सामने अगर कोई अच्छा विंगर या जो भी इसकी रन अच्छी है तो वो सिटी के डिफेंस को इजीली ब्रेक कर सकते हैं उसको। और तो जैसे अगर हम सोच के चलें कि मतलब आज यूनाइटेड चेल्सी का मैच है यूनाइटेड चेल्सी के मैच से जो भी टीम आगे आएगी तो उसका जो भी मतलब उसका जो फाइनल मैच है वो अगेंस्ट आर्सेनल होगा तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है तू क्या सोचता है कि आर्सेनल जीत सकती है एफए कप क्योंकि हम काफी बार आर्सेनल और एफए कप को रिलेट करते हैं साथ में तो तेरे को कुछ लगता भी है हो कि सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर चेल्सी आई तो चेल्सी का डिफेंस ठीक है, मतलब बेटर है थोड़ा, बट आर्सेनल वैसे तो डिफेंस में लूज है, बट कल तो 5 प्लेयर्स खिलाए थे उन्होंने एज अ डिफेंस डिफेंस में 4 की जगह। तो नहीं तो आर्सेनल का डिफेंस इतना अच्छा है नहीं, बट कुछ भी हो सकता है। मतलब यूनाइटेड भी आएगी, सबके चांसेस है। यूनाइटेड चेल्सी आर्सेनल जो भी आएगी आगे तीनों के चांसेस हैं, मतलब ऐसा कुछ अभी फिक्स नहीं है। बाकी आज के मैच के बाद पता चलेगा थोड़ा आज कौन जीतता है, फिर और आज डिपेंड के मैच करता की है। क्या एक्सपेक्टेशन है कोई प्रिडिक्शन तेरी तरफ से आज के मैच की प्रेडिक्शन से पहले दो तीन चीजें हैं। एक तो गार्डियोला ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ही विल प्रेफर फिनिशिंग सेकंड ओवर विनिंग द एफए कप और लीग कप। राइट राइट तो पहली बात तो मैं समझ रहा हूँ कि गार्डियोला बिल्कुल भी इसको कुछ भी समझता नहीं है एफए कप को, तो उसके लिए ज्यादा मैटर करता नहीं है। तो वो काफी एविडेंट था, उनकी परफॉर्मेंस पर दिख रहा था। दूसरी बात ये जो इसके ये है आर्टेटा है, इसको ऑब्वियसली पता होगा जो इसके साथ काम करा हुआ है इसने गार्डियोला के साथ, कि ऑब्वियसली न्यू की ये सब उसके डिफेंस में दिक्कतें हैं, तो वो काफी एक्सप्लॉइट हुई। मतलब डिफेंस के ऊपर से बॉल डाली ओबामेयांग को और सीधा उसने फिनिश करी। जो काइल वॉकर और मेंडी ऊपर जाते हैं, पीछे डिफेंस वल्नरेबल, और पीछे एरिक गार्सिया 19 ईयर ओल्ड लेकर आप खिलाओगे एक एफए कप सेमीफाइनल में, तो ऑब्वियसली वल्नरेबल तो लगोगे ही लगोगे। तो वो काफी बट एविडेंट कल था। एक चीज हमने और नोटिस करी कि अगर आर्सेनल का डिफेंस देखा हो तुमने तो कल डेविड लुइस कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अच्छा खेला था राइट ये तो गिवन दी पास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे डेविड लुइस ने परफॉर्म किया है पिछले कुछ आर्सेनल के मैचेस में, कल डेविड लुइस और मुस्ताफी ने बहुत अच्छा किया। मतलब स्टार्टिंग में आर्सेनल ने कुछ थोड़ा बहुत फकअप किया था गिवन इनिशियल स्टेजेस में, बट आफ्टर दैट जब उनका एक गोल पड़ा फिर उसके बाद से जो आर्सेनल ने अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग किया है। एंड अगर आप सेकंड हाफ में नोटिस करते तो पूरी आर्सेनल की टीम अपने ही हाफ में थी, दे वरंट ऑन अटैक। लाइक पार्क द बस सिस्टम चल रहा था बिल्कुल कि बस अब किसी भी तरह सिटी को रोकना है हमें। तो अगर हम ये देखें कि डेब्रूने के जितने भी क्रॉसेस थे या जो भी हो रहे थे वो सारे इंटरसेप्ट हो रहे थे। राइट मतलब आगे विद इन द डी बॉक्स में मैनचेस्टर सिटी कुड नॉट फिनिश द पासेस, तो इस वजह से मैनचेस्टर सिटी ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पाई कल। तो मतलब ये इस चीज को कैसे लेके कि काफी ज्यादा इस चीज को श्रेय की स्टेटमेंट के हिसाब से कि जैसे पेप गार्डियोला वाजंट लाइक वेरी मच फर्म अबाउट एफए कप और ऊपर से ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है तो मतलब या ये परफॉर्मेंस का डेफिसिट है या फिर ये इस चीज के ऊपर थिंकिंग के ऊपर जा रहा है कि लाइक इट इज एफए कप तो मैं मतलब आई वोंट पे हीट टू इट ऐसा कुछ है। इसका मे भी ये भी हो सकता है कि पेप इस बार चैंपियंस लीग को फोकस कर रहा हो मेनली। एग्जैक्टली उसको पता है कि प्रीमियर लीग तो हार ही गए हैं ऑब्वियसली लिवरपूल से, तो एफए कप को इतना ना फोकस करके वो सिर्फ चैंपियंस लीग को फोकस कर रहा है, व्हिच मींस कि रियल मैड्रिड के लिए अभी थोड़ा एक डेंजर वाली सिचुएशन है। ठीक अब मैं नोम से एक चीज पूछना चाहूंगा नोम का भी नोम लिवरपूल का रीसेंट मैच था आर्सेनल के साथ ओवर देयर आल्सो वी सॉ कि मतलब मिस्टेक्स हुई थी लिवरपूल से हमने देखी कि वैन डाइक से मिस्टेक हुई हमने देखा कि एलिसन से मिस्टेक हुई सो मतलब आर्सेनल इज आई बिलीव इन अ वेरी ग्रेट फॉर्म राइट नाउ क्योंकि वो दो टॉप टीम्स को हरा के आगे आई है। अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से आर्सेनल और लिवरपूल का जो मैच था और जो कल का जो मैच था मैनचेस्टर सिटी और
आर्सेनल का, तो उसमें आर्सेनल की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली सेम ही थी, मतलब एक जैसी परफॉर्मेंस थी। जब लिवरपूल के साथ मैच हुआ था हमारा, हम 20 मिनट्स में हमारा एक गोल पड़ चुका था, सादियो माने ने पहले गोल मारा था। उसके बाद 30 मिनट से 33 मिनट्स पे वैन डाइक से जो पहला मिस्टेक हुआ था तो लाकेजेट का शायद गोल पड़ा। उसके बाद से आफ्टर दैट वन गोल वो आर्सेनल की टीम में ऐसा कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, और ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं कि वो आगे आके बॉल ले रहे हैं या बॉल अगर बॉल लूज कर रहे हैं तो वो दोबारा मिडफील्ड में उनका बॉल, वो वाला कॉन्फिडेंस। उनकी पूरी टीम हाफवे लाइन से पीछे रह रही है, और जितने भी क्रॉसेस आ रहे हैं लिवरपूल की साइड से या मैनचेस्टर सिटी की साइड से उनको इंटरसेप्ट कर रही है सारे के सारे प्लेयर्स। कल का मैच भी देखा जाए तो लाकेजेट एकदम डीप में खेल रहा था। राइट। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बॉक्स में आके उस बंदे ने क्लियरेंसेस भी दी, और फिर वो आगे जा रहा है, भाग रहा है काउंटर अटैक के लिए। तो वर्क रेट बहुत ज्यादा था कल आर्सेनल के प्लेयर्स में, और दोनों मैचेस में आर्सेनल की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। आई गेस लिवरपूल के साथ जब मैच हुआ तब भी शायद लिवरपूल के 21 या 24 शॉट्स थे ऑन टारगेट का, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट इतने शॉट्स थे। और उनका एक गोल के बाद वो गोल को दोबारा से मतलब अपने चांसेस ले नहीं पाए थे। मैनचेस्टर सिटी की भी ऐसा नहीं था कि अटैक में बहुत खराब खेल रही थी, अटैक हो रहा था, क्रॉसेस पड़ रहे थे, बेंजामिन मेंडी भी अच्छे से क्रॉसेस दे रहा था, डी ब्रुयना तो है, बट वो ले नहीं पाए थे क्योंकि आर्सेनल का डिफेंस इतना कॉम्पैक्ट और सॉलिड था कल कि उनका इंटेंट फर्स्ट मिनट से क्लियर था कि हम पिच पे उतर रहे हैं तो 90 मिनट हमको डिफेंड करना है, और हमारा जितना भी जो बेस्ट चांस होगा वो काउंटर अटैक में मिलेगा। और उन्होंने काउंटर अटैक में शायद उनके 4 या 6 शॉट्स थे और 4 के 4 शायद ऑन टारगेट थे, और उन्होंने अपने चांसेस लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म। So I think right now Arteta is मतलब अपनी टीम को he is focusing on the defense and counter attack वाली strategy because वही हमने आर्टेटा के पास अभी जो टीम है वो बेसिकली अभी एक तो बहुत यंग टीम है उनके पास, और प्लस कंसिस्टेंट नहीं रहे स्टार्टिंग से लेके। आर्सेनल का सीजन बहुत ही इनकंसिस्टेंट वही तभी मेरे ख्याल से जो दो लॉसेस हुए सिटी और लिवरपूल के, वो मेरे ख्याल से थे कि बिकॉज दे weren't expecting कि आर्सेनल इतना अच्छा खेल सकती है। राइट we weren't expecting बिकॉज काफी इनकंसिस्टेंट था आर्सेनल का रन, तो ऐसे परफॉर्म करना मेरे ख्याल से लिवरपूल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एंड सिटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जब लिवरपूल का जो मैच हुआ था तो लिवरपूल उतरी थी फुल कॉन्फिडेंस। पहला 20 मिनट हम लोग देखेंगे तो एकदम ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल के पास ही बॉल है जब तक वो पहला गोल पड़ा था। तो जब आर्सेनल का जब पहला गोल पड़ा तो पूरी टीम में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, हम लोग अब एक लेवल कर सकते हैं, तो हो सकता है हमारे पास और चांस हो जाए, और हो सकता है 90% ऐसा मेजर चांस होगा कि लिवरपूल को हराने के बाद पूरी स्क्वाड में ऐसा बूस्ट कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्टर हो गया, उनको लगेगा कि हम अगर सेम स्ट्रैटेजी के साथ सिटी के साथ भी उतरेंगे तो हो सकता है हम लोग कुछ रिजल्ट अपने तरफ अपने फेवर में ले जा सके। और ऐसा राइट सो जो इनकंसिस्टेंसी है बहुत ज्यादा। मतलब लिवरपूल वाली गेम में आर्सेनल के सिर्फ पूरी गेम में 2 शॉट थे, राइट 2 शॉट थे और वो 2 गोल थे। इंडिविजुअल एरर थे मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लगता कि आर्सेनल कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग खेली है या बहुत ही ज्यादा बेकार खेली है। उन्होंने अपने चांसेस में हम डिफेंस की बात करें कि वो डिफेंड कर ले रहे हैं। डिफेंस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेसिकली। डिफेंस में भी अगर आप देखोगे तो डेविड लुइस इतना इनकंसिस्टेंट है कि मतलब ही विल गिव यू 2 गुड गेम्स एंड देन ही विल गिव यू 10 वेरी बैड गेम्स। हां दैट्स व्हाई चेल्सी ने उसको मतलब बाय बाय कर दिया था। जब स्टार्ट हुआ था लीग तो शायद मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का सबसे पहला मैच था जो 3-0 हारी थी पहला मैच राइट। तो 3-0 हारी थी, तब भी आर्सेनल की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट जब पहला गोल पड़ा था वो शायद रहीम स्टर्लिंग की पेनल्टी थी, वो डेविड लुइस की गलती की वजह से हुई थी, और सेकंड गोल भी जो पड़ा था वो भी डेविड लुइस की गलती थी। हां वही ना, बहुत इनकंसिस्टेंट है। टाइम, बट उनके पास यंग स्क्वाड है, टैलेंटेड स्क्वाड है, और उनके पास एकेडमी से भी जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। बुकायो साका आया है, मार्टिनेली इंजर्ड हो गया है, तो स्क्वाड है उनके पास नया मैनेजर है। टाइम लगेगा बट मैनेजर एक्सपीरियंस ऐसा भी नहीं है कि आर्टेटा को कुछ नहीं आता है। राइट जब बार्सिलोना से भी लिंक था आर्टेटा, बट उसने आर्सेनल को ऑप्ट किया, तो टाइम लगेगा, बट आई गेस आर्सेनल नेक्स्ट सीजन तक कुछ करेगी। सो इस टाइम हो जाता आर्सेनल के पास मेन टारगेट एफए कप ही हो, बिकॉज़ प्रीमियर लीग में 10th पे वो चैंपियंस लीग में है। यही उसका एक तरीका है चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन का। चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन वो एफए कप के बेसिस पे नहीं होती, वो यूरोपा में मतलब। अच्छा ओके सॉरी सो ठीक है फिर आज का फिक्चर हमारा भी काफी इंपॉर्टेंट फिक्चर है। मतलब चेल्सी यूनाइटेड काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिक्चर है। दोनों मैनेजर्स नए हैं टीम के लिए, दोनों मैनेजर्स आर रेडी टू लिफ्ट द ट्रॉफी, मतलब जिस हिसाब से चल रहा है। एंड आल्सो द प्रिवेलिंग टॉप 4 रेस जो ऑलरेडी चल रही है,
ब्रैंडन रॉजर्स, लैम्पार्ड और ओले गुनर के बीच में. सो आई थिंक आज का फिक्चर इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिक्चर. तो श्रेय मतलब आज मैनचेस्टर यूनाइटेड किस फॉर्म को लेके, किस टैक्टिक्स को लेके मतलब फील्ड पे आ सकते हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस समय अगर आप देखोगे तो द फर्स्ट 3 नेम्स ऑन द शीट आर मेसन ग्रीनवुड, एंथनी मार्शल, मार्कस रैशफोर्ड. राइट. और कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि बैक फोर भी कांस्टेंट रहे हैं हमारे. राइट. मैग्वायर, लिंडलॉफ, शॉ एंड वन-बिसाका. बट आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है ओली के लिए कि हमारे लेफ्ट बैक दोनों इंजर्ड हैं. राइट. और उसके लास्ट मैच में यूल सी कि उसने फोसु मेंसा खिलाया था, जो कि उसने 3 साल से यूनाइटेड के लिए कोई गेम नहीं खेली. एग्जैक्टली. and for him to play 90 minutes in twice in 3-4 days, वो भी बहुत, it will be too much to ask. Right. उसके लिए भी. तो आई थिंक कि वो लेफ्ट बैक की जो पोजीशन है अभी भी जेओपार्डी में है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा. तो एक वो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि उसको हाउ विल ही टैकल, ओले कैसे टैकल करेगा उसको. सो is Brandon Williams like fit for today's match? Is he on the training side or what? मतलब is like dilemma है. He has trained, उसने ट्रेन किया है लास्ट मैच के बाद, बट ऑब्वियसली इसकी आई पे और एक डिफेंडर की आई पे अगर आप लग रही है तो ऑब्वियसली हेडेड क्लियरेंसेस वगैरह बहुत ज्यादा उसका देखना पड़ेगा उसको, ओले को. बट डेफिनेटली ब्रूनो खेलेगा और पॉग्बा भी खेलेगा. एक पोजीशन और जो डाउट है वो सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड है, मैटिच या फिर मैकटोमिने या फिर फ्रेड. इज इट मतलब बर्नआउट का केस तो नहीं होगा मैटिच के साथ, वो देखना पड़ेगा. नहीं तो क्योंकि आगे की जो 2 गेम्स है प्रीमियर लीग की बची है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू रिस्क प्लेइंग मैटिच एंड देन ही एंड्स अप गेटिंग इंजर्ड तो वो भी सही नहीं है. तो बैलेंस करना पड़ेगा रोटेशन और फॉर्म को. लेट्स सी कैसे करते हैं. another question कि जैसे हमने देखा था कि लिंगार्ड का जो अपीयरेंस था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, तो इज लाइक विल ओले गुनर try to bring in Lingard in the game in any part of time, like पूरे गेम में कभी भी. डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो इन्वॉल्व होगा, मे बी नॉट स्टार्टिंग लेवल में ना हो, बट वो एज अ सब अपीयरेंस जरूर देगा. बिकॉज राइट विंग में अगर आप ग्रीनवुड नहीं भी खिलाते हो तो ऑब्वियसली लिंगार्ड के ऊपर डैनियल जेम्स जो है वो ज्यादा डिजर्व करता है आफ्टर ग्रीनवुड. राइट. तो आई सी कि लिंगार्ड कमिंग ऑफ द बेंच और उसकी कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगी. सो हार्दिक, अब चेल्सी के बारे में बात करते हैं. एज हमने देखा था कि चेल्सी का लास्ट फिक्चर शेफील्ड यूनाइटेड से था, जो कि वो लोग काफी अच्छे तरीके से क्लीन शीट था लैम्पार्ड के लिए. तो लैम्पार्ड की स्ट्रेटजी से आज चेल्सी को फील्ड पे ला सकता है. शेफील्ड यूनाइटेड तो जीती थी ना 3-0. नॉर्विच सिटी से था, सॉरी नॉर्विच सिटी से था. हां सॉरी नॉर्विच सिटी से. हां. तो अभी बेसिकली सबसे बड़ा जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी आर इन द सेम डिलेमा, क्योंकि टॉप 4 की भी फाइट चल रही है एंड एफए कप का भी है. सो लैम्पार्ड के लिए यहाँ पे डिफिकल्टी ये हो सकती है कि प्लेयर्स कैसे चूज करने उसे. पॉइंट इज उसको अभी जो आगे के आप चेल्सी के मैचेस देखो वो लिवरपूल के अगेंस्ट है और एक वुल्वरहैम्पटन के अगेंस्ट है. लिवरपूल के साथ तो लास्ट में, बट अभी अगर वो रिस्क लेना चाहता है किसी प्लेयर को इंक्लूड करके तो इट इज लैम्पार्ड्स कॉल. ऑब्वियसली लैम्पार्ड अंडरस्टैंड करता है टीम को. लैम्पार्ड उसी टीम से ऊपर आया है, उसी टीम से कोच किया है उसने, तो उसी टीम में खेला है, मतलब सो ही अंडरस्टैंड. सो व्हाट देखो यूनाइटेड में अभी क्या है कि इफ यू सी द फॉरवर्ड मार्शियल एंड रैशफोर्ड, इनकी पेस बहुत ज्यादा है, बहुत तेज भागते हैं दोनों. तो जो डिफेंस होनी चाहिए चेल्सी की, दे शुड बी एक्टिव, दे शुड बी क्विक. तो लैम्पार्ड को यहाँ सोचना है कि जो अगर ये काउंटर अटैक करते हैं ये दोनों मार्शियल एंड अलोंग विद ब्रूनो फर्नांडिस, ये सब लोग बहुत तेज भागते हैं, पॉग्बा, क्योंकि ये सब जो प्लेयर्स हैं इनकी पेस बहुत ज्यादा है एंड इनका बॉल कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा है. सो यहाँ पे लैम्पार्ड के लिए एक चैलेंज रहेगा कि वो किस हिसाब से अपने प्लेयर्स चूज करता है. एंड एट द सेम टाइम जो फॉरवर्ड है चेल्सी के, लाइक फॉरवर्ड में भी उसके बाद चेल्सी के पास ऑप्शन है लाइक टू प्ले ओलिवियर जिरू या इब्राहिम, ठीक है. सो वहां पे उसको चूज करना पड़ेगा कि गिवन आपने अगर यूनाइटेड का जो ड्रॉ हुआ था लास्ट मैच 2-2 जो ड्रॉ हुआ था, उसमें गिवन देयर वाज सम डिफेंस मेल फंक्शन और थोड़ी गलतियां हुई थी, तो उन सबको मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी ध्यान देना पड़ेगा और इस चीज पे चेल्सी बहुत ज्यादा ध्यान देगी. और क्योंकि ऑब्वियसली सब दोनों मैनेजर्स अपना होमवर्क करके आएंगे कि कैसे एक दूसरे की डिफेंस तोड़नी है उन्हें. एंड आई हैव हर्ड हिसाब से यहाँ पे लगता है कि जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक चीज का फेवर आता है कि जैसे बात हुई कि यहाँ पे टॉप 4 का भी पैरेलल में एकदम रेस चल रहा है कि ऐसा भी नहीं चाहेगा कोई मैनेजर कि उनका प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो आगे के जो बच रहे हैं 2 फिक्सचर उसमें प्रॉब्लम आए, वो टॉप 4 से
फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक एडवांटेज ये है कि उनका जो मैच बच रहा है वो कंपैरेटिवली उतना टफ नहीं है एज कंपेयर टू लेस्टर सिटी या फिर चेल्सी। चेल्सी नेक्स्ट वीक प्ले लिवरपूल एट एनफील्ड, वो आसान फिक्सचर नहीं होने वाला है, नहीं होगा। और उसके बाद फिर चेल्सी का लेस्टर इज विद स्पर्स टॉटनहम। वो तो आज का मैच है, वो आज रात में भी, वो भी मैं बोलने वाला था कि बिफोर गोइंग इनटू द मैच प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा फिक्सचर आज है, वो है लेस्टर और टॉटनहम का। तो अगर तो लेस्टर सिटी कोई रिजल्ट निकाल पाती है अगेंस्ट टॉटनहम भी इनकंसिस्टेंट रहा है, बट इधर शायद 2-3 मैच लगातार जीत चुके हैं। राइट यूरोपा का फाइट कर रहा है, न्यूकासल यूनाइटेड से जीतने हैं शायद 3-1। तो आई बिलीव कि अगर तो लेस्टर सिटी कुछ रिजल्ट निकाले तो it will add to a pressure on Manchester United, but Manchester United को एक फेवर ये है ओले को कि उनका comparatively easy fixtures हैं, तो I think ओले अपनी लाइनअप में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप उसके पास अवेलेबल है वो उतारेगा इस पे, क्योंकि एफए कप एक ऐसा कंपटीशन है, चाहे वो बेसिकली ठीक है प्रीमियर लीग बहुत बड़ा है, एफए कप उतना बड़ा नहीं है, बट एफए कप इज स्टिल अ डोमेस्टिक सिल्वरवेयर एंड अभी इट्स द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम इज बिल्डिंग अप एंड उनको सिल्वरवेयर चाहिए ताकि वो एक विनिंग मोमेंटम आए, विनिंग मेंटालिटी आए, जिससे आगे के उनको प्लेयर्स को भी एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिले और नेक्स्ट सीजन जब वो उतरे तो एक विनिंग मेंटालिटी जरूरत है, ऐसे नहीं सिर्फ टॉप 4 फिनिश चाहिए ताकि वो लीग कम्पीट करे। राइट तो आई गेस ओले अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उतारेगा विद बोथ पॉग्बा एंड फर्नांडिस का। एंड वन मोर थिंग, आज के यूनाइटेड को एक और एडवांटेज है कि गिवन दी चेल्सी और यूनाइटेड के जितने मैच हुए हैं पिछले 3 मैचेस हुए हैं, तीनों में यूनाइटेड जीती है। यस एग्जैक्टली, दो हमारे प्रीमियर लीग के जीती है, दो हमारे प्रीमियर लीग के फिक्सचर्स थे एंड वन वी हैव एग्जैक्टली Carabao Cup। यस एग्जैक्टली। एंड वन मोर थिंग, चेल्सी का हम आई हर्ड कि चेल्सी के कॉन्टे इज मिसिंग द करंट मैच बिकॉज़ उसकी लॉन्ग टाइम इंजरी चल रही है, सो हार्दिक उसका मतलब हाउ इज दिस गोइंग टू इंपैक्ट द चेल्सीज परफॉर्मेंस किस तरीके से? सो ऑब्वियसली कांटे एक चेल्सी की मिडफील्ड के लिए बहुत स्ट्रांग पार्ट था, as we have seen कांटे का क्या रोल रहा है, बॉल पासिंग एंड कितने अच्छे से वो पासेस निकालता है। सो इस मोमेंट पे उसका एक जो बैकअप हो सकता है चेल्सी के पास हो सकता है कोवासिच, क्योंकि अभी हमने पिछले मैच में पिछले 2-3 मैचेस में कोवासिच की परफॉर्मेंस देखी तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। कोवासिच काफी अच्छे से बॉल पास कर देता है, थ्रू बॉल्स पासिंग, तो ये मिडफील्ड काफी अच्छा कर देता है कोवासिच। मतलब एक स्ट्रांगनेस जो कांटे प्रोवाइड करता था वो सेम कोवासिच प्रोवाइड करता है। और एग्जैक्टली अगर हम मार्कोस अलोंसो को थोड़ा आगे पुश कर सके हैं, थोड़ा सा आगे पुश करें तो मार्कोस अलोंसो और कोवासिच ये सब मिलके एक अच्छा सा मिडफील्ड बना सकते हैं चेल्सी के लिए, जो कि आज काफी फ्रूटफुल प्रूव हो सकता है, क्योंकि चेल्सी के पास भी सारे यंग प्लेयर्स हैं एंड वी सी दैट पेड्रो का ये आखिरी साल है चेल्सी। सो आई थिंक अगर इनको पेस लाना है अपने स्क्वाड में, सो द फ्रंट 3 दैट दे कैन प्ले इज लाइक पेड्रो, ओलिवियर जिरू एंड विलियन, क्योंकि विलियन तो ऑब्वियसली प्ले करेगा ही क्योंकि ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इन द चेल्सी स्क्वाड एट द करंट मोमेंट। तो एंड अनदर लाइक बैकअप वी कैन से पुलिसिच बहुत ज्यादा अच्छा खेला है इस सीजन में चेल्सी के लिए। तो चेल्सी के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट द लास्ट पॉइंट इज कि लैम्पार्ड किस हिसाब से उनको चूज करता है, दैट्स द मेन पॉइंट। So I think this adds to Noam's point कि मतलब since Ole Gunnar has मतलब Ole Gunnar का मेन फोकस तो FA कप तो है ही, as in दोनों मैनेजर्स का मेन फोकस FA कप तो है ही, बट क्योंकि दोनों नए मैनेजर्स एंड दे वांट सिल्वरवेयर फॉर देयर टीम, क्योंकि चेल्सी का जो नेक्स्ट फिक्सचर है प्रीमियर लीग में वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इफ वी कंसीडर दैट फैक्ट तो लैम्पार्ड हैज टू मेक अ गुड चॉइस, मतलब उसको प्लेयर्स के बीच में एक अच्छा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली राइट। तो फिर आज की प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं कि आज की हम प्रेडिक्शंस क्या लगा सकते हैं फ्रॉम टुडेस मैच, क्योंकि न्यूट्रल स्टेडियम में वेम्बले पे मैच है आज, तो लेट्स गो फॉर प्रेडिक्शंस। तो विदिश क्या प्रेडिक्शन है आज की? 2-1 चेल्सी। नोम आप ये क्या प्रेडिक्शन है? आई गो 2-0 चेल्सी। ओके श्रेय? काफी इंटरेस्टिंग चेल्सी को सारे देख रहे हैं, बट अटैक बेटर है यूनाइटेड का, डिफेंस भी बेटर है यूनाइटेड का, मिडफील्ड बेटर है यूनाइटेड का, तो उस हिसाब से 2-1 आई विल से 2-1 यूनाइटेड। एंड हार्दिक? 2-1 चेल्सी के लिए। सो काफी ऑड्स चेल्सी के फेवर में हैं, वी हैव 3 आउट ऑफ 4 प्रेडिक्शंस जो चेल्सी के फेवर में है, दैट्स ग्रेट। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टॉप 4 की रेस, जो प्रीमियर लीग में ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है रिसेंट मैचेस के बाद। यूनाइटेड क्रिस्टल पैलेस से जीता था, बट और
चेल्सी एंड लेस्टर सिटी भी अपने रेलेवेंट फिक्चर्स जीत रहे हैं एंड आगे के जो फिक्चर्स है काफी इंपॉर्टेंट है अब प्रीमियर लीग में. चेल्सी विल फेस लिवरपूल, यूनाइटेड विल फेस वेस्ट हैम एंड लेस्टर विल फेस टॉटनहम, राइट? सो उसके लिए आई वांट लाइक डिस्कशन की क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, which team are we expecting in top 4 will join Liverpool and Manchester City? So Videsh, what is your opinion on this? I think Chelsea and United. Okay. Because Leicester City काफी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, मतलब वो बहुत छोटी-छोटी टीम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, स्मॉल टीम से वो हार रही है. और चेल्सी यूनाइटेड तो काफी फॉर्म में समय प्रीमियर लीग में. थोड़ी मिस्टेक्स तो होती हैं, जैसे लास्ट मैच ड्रॉ हुआ था 2-2, तो मतलब दैट इज ओके, बट आई थिंक यूनाइटेड कर जाएगी क्वालिफाई इन टॉप 4, राइट? और चेल्सी भी आई थिंक कर जाएगी क्वालिफाई इन द टॉप 4. Noam, opinions from your end? मेरा भी सेम ही ओपिनियन है कि लेस्टर सिटी का चांस कम है क्योंकि कंपैरेटिवली फिक्सचर्स भी टफ है और इनकंसिस्टेंट भी हो गए हैं आफ्टर जब सीजन रिज्यूम हुआ है. रिजल्ट्स नहीं निकाल पाए हैं, शायद लगातार हारे भी हैं 3-4 मैच. और टॉटनहम के साथ आज मैच है और फिर एक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो शायद एंड ऑफ द सीजन में लास्ट मैच होगा, राइट? मैच वीक 38 का, तो वो भी इजी नहीं होगा. और आई गेस लास्ट वीक तक जाएगा नहीं. आई गेस मेरा प्रेडिक्शन यही है कि लेस्टर सिटी माइट स्लिप अप टुडे एज वेल and Chelsea have to play Liverpool next week, so I guess Manchester United or Chelsea की top. Right. And Hardik, from your end? Same chain I the favorite for the top 4 because वो same Leicester के बहुत ज़्यादा tough है, given कि if we compare to Tottenham, then anything can happen because Tottenham has been inconsistent, but you can't trust Mourinho. He is the special one, so he can do anything. And given the United match, I think United can easily win against Leicester City because given their current form. So yeah, and Chelsea, the main difficulty will be against Liverpool. If they manage a draw at Liverpool, then it will be good for Chelsea. Otherwise, if they lose, I think that would change the whole. I think that would change the whole calculation. The main game is Chelsea versus Liverpool only because Right, the point if we see that Chelsea is at a lead at this time, but that game will completely change. And अगर आज टॉटनहम से अगर लेस्टर सिटी हार जाती है so that is the game is over. The game is over. Then it is over for Leicester City. Yes. Yeah. Shrey, what is your opinion on this top 4? I'll make one point. इसके लास्ट के 2 मैचेस चेल्सी के अगेंस्ट लिवरपूल एंड वुल्व्स कैसे, मतलब आई डोंट सी चेल्सी डिफीटिंग वुल्व्स एंड ऑफ कोर्स नॉट लिवरपूल. Yes, correct. एक सिनेरियो मैं बताता हूँ. चेल्सी लूजेस ऑल ऑफ द रिमेनिंग इट्स मैचेस. 2 मैच वो हार जाती है. आज लेस्टर, मेरे हिसाब से लेस्टर आज टॉटनहम से एक अच्छा रिजल्ट लेके जाएगी. करेक्ट. तो सारा जो है लास्ट के जो फाइनल वीक है, फाइनल का लास्ट मैच है टॉप 4 की, इन बिटवीन जो आपस में यूनाइटेड और लेस्टर का मैच है, इट विल गो डाउन टू दैट, क्योंकि आई डोंट सी चेल्सी विनिंग आइदर ऑफ दोस मैचेस अगेंस्ट लिवरपूल और अगेंस्ट वुल्व्स. So if they manage and if Leicester somehow slips today and United beats them on the final day, then we'll go down to then obviously Chelsea is 1 point ahead of Leicester. So if by any chance Leicester even fails to get 1 point from the remaining 2 matches, so I see Leicester dropping out. और कुछ भी हो सकता है. Let we go down to the wire. And what I feel is कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे श्रेय ने बताया कि चेल्सी के काफी इंपॉर्टेंट फिक्चर्स है अगेंस्ट लिवरपूल, एंड द 3 odds which I am focusing on is कि लिवरपूल के अगेंस्ट जो मेरे I believe relevant points है कि लिवरपूल has to lift the trophy at that particular match because वो एनफील्ड पे है, and I believe लिवरपूल लास्ट मैच आर्सेनल से हारी है, so they would try to recollect it. This is the first point. They have to lift the trophy. They have to lift the trophy. That is the second point. And Anfield is, I believe, one of the most important things when we discuss a match against Liverpool, right? तो वो चीज तो है ही. So I believe Chelsea का बहुत tough fixture है ये, and I think that Liverpool is going to take it, win that match particular. So Chelsea के पास एक difficulty तो ये है. The next thing is कि उसका Wolves से मैच है. Wolves is fighting for this Europa League. So I believe that is also a very important fixture. अब the thing is United का fixture next है West Ham के साथ, which is more or less we can say is an easy fixture for us. So we can try to win it, and the odds are in the favor of United. The thing is, if Leicester City gets today's win against Tottenham
and United gets a win against West Ham. So it will, and Liverpool beats Chelsea. loses. Yeah, Chelsea loses against Liverpool. Then it would be very clear because United and Leicester has a fixture at the end of the season. So they can either draw, or Leicester can win or United can win. Only one can qualify if Right. if there is a winning So goal. according to me, the odds of Chelsea qualifying for top 4 is pretty less because Vardy is in top form right now. He's scoring like anything. And Tottenham recently lost against, I believe, Arsenal se aa rahi thi last match 2-1. No. Tottenham जीती थी, sorry. So बेसिकली चेल्सी अपने दोनों मैच हार गई और लेस्टर समहाउ आज कुछ भी पॉइंट्स लेके जाती है एंड प्रोवाइडेड वो यूनाइटेड से हार भी जाती है देन आल्सो चेल्सी दोनों मैच हारने की वजह से आई सी कि वो बाहर जाते हुए दिख रही है मुझे और लेस्टर और यूनाइटेड विल गो थ्रू टू द टॉप 4 जस्ट बिकॉज़ लिवरपूल और वुल्व्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट गेम्स हैं कंपैरेटिवली तीनों टीम्स में से सबसे ज्यादा मुश्किल फिक्सचर चेल्सी के हैं एंड आई थिंक आज का जो मैच है वो भी काफी इस चीज पे पर चेल्सी की परफॉर्मेंस पे मतलब लाइट डालेगा इस चीज if they win against Manchester United तो काफी बूस्ट मिलेगा चेल्सी को कॉन्फिडेंस के साथ राइट वहां पे Exactly. रिजल्ट निकाल सके सो इससे और चीज Arsenal निकलती है जैसा सीन है अगले हफ्ते फिर उनको फिर मोरल डाउन हो जाएगा इससे एक चीज और निकलती है कि लैम्पार्ड विल ट्राई टू मतलब ब्रिंग डाउन हिज बेस्ट टीम टुडे ऑन द फील्ड I Exactly. believe both this. I believe both the managers will bring out their most the best team they have at present और फिर अपना बेस्ट देंगे So I think our discussion will end here because we have discussed all the points as of now. So thank you guys. Thank you for joining this session. It was amazing to have you on board, and we'll continue to have more discussions ahead. And let's see, and we'll wait for the results tonight. So thank you all. Bye.